हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 22 सितंबर से 29 सितंबर तक के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम वीकली सीजी करंट अफेयर्स देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने बूथ मरते नहीं पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है भूपेश बघेल, ऑप्शन 1 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यहाँ एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में बुत मरते नहीं शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रह्मवीर सिंह है। ठीक है, क्या नाम है इनका? ब्रह्मवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से कितने रुपए की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है? सही जवाब है 9,000, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5,63,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? सही जवाब है 7,000, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों को कितने लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? सही जवाब है 25 लाख, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वनगमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? सही जवाब है 43। राम वनगमन पथ के दूसरे चरण में 16 जिले के 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राम वनगमन पथ के पहले चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है पूनम चतुर्वेदी। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। पूनम चतुर्वेदी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में कितने गुना वृद्धि हुई है? सही जवाब है 30 गुना, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व मिला है? सही जवाब है 13,000 करोड़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में 13,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व मिला है। राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 23वीं बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 38 करोड़, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की स्मारिका छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नए कीर्तिमान का विमोचन किया? सही जवाब है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चौक परियोजना के विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। विश्व बैंक से 5 वर्षों में कुल 2500 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के कितने मिलियन टन भंडार आकलित किए गए हैं? सही जवाब है 125 मिलियन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के जीएसडीपी में प्रदेश के खनिज संसाधन 11% से अधिक की भागीदारी रखते हुए वार्षिक तौर पर लगभग कितने हजार करोड़ का खनिज राजस्व देते हैं? सही जवाब है 13,000 करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है? आप बच का इमेज देख सकते हैं, इसका क्या नाम है? बच। ठीक है, सही जवाब है 108 एकड़, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी से रायपुर शहर सहित छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी? सही जवाब है 14 करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सारे प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ की डेली करंट अफेयर वाली वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कब मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस? सही जवाब है 23 सितंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को राज्य नामित एजेंसी के रूप में स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? सही जवाब है 40 लाख, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थापित प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? सही जवाब है 80,000 लीटर प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? सही जवाब है 74%, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएल मैराथन 2022-23 में महासमुंद जिले ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है 75वां, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगभग कितने स्वयं सेवक जुड़े हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 1,04,000, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रत्येक गांव के सभी घर से तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के घरों से अमृत कलश के लिए मिट्टी और चावल संग्रहण एकत्रित किए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है, ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफ़िन का वितरण किया। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा, जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडागांव में कितने करोड़ रुपए की लागत से मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र बन रहा है? सही जवाब है 141 करोड़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मक्का प्रसंस्करण इकाई के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत की। इसे कोंडागांव के कोगड़ी में स्थापित किया गया है। यहाँ करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र।
मक्के की खरीदी संयंत्र के ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए शुरू हो रही है। इस संयंत्र में रोजाना 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसके लिए प्रतिदिन 200 टन मक्के की ज़रूरत होगी। इससे ऑयल कंपनियों को प्लांट में निर्मित इथेनॉल की आपूर्ति होगी और मक्का खरीदी के क्षेत्र के 45,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की शुरुआत की गई है, जो कब तक संचालित किया जाएगा? सही जवाब है मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इसकी शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में 10,76,545 परिवार आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले पाए गए हैं। इन परिवारों को चरणबद्ध रूप से मिलेगी आवास के लिए सहायता। प्रथम चरण में आवासहीन 47,090 परिवारों को आवास के लिए सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर आवास योजना के प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में ऐसे हितग्राही शामिल हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है, किंतु वर्ष 2011 की सर्वे सूची के अनुसार योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। चूँकि भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 12 वर्ष पूर्व संपादित की गई थी, वर्तमान में कई परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आवास की पात्रता नहीं रखते तथा कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है, किंतु वर्ष 2011 के उक्त सर्वे सूची अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत उत्कृष्ट कार्य हेतु सरगुजा जिले के कितने ग्राम पंचायत राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 2। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सोमवार को बिलासपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा राज्य के 15 जिलों के 17 ग्राम पंचायतों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें सरगुजा जिले के 2 ग्राम पंचायत, जिनमें जनपद पंचायत लखनपुर के ग्राम पंचायत सलका व पुपुटरा को भी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य स्तर पर यह गौरव प्राप्त हुआ है। मिशन संचालक श्रीमती पद्मनी भोई साहू द्वारा इन पंचायतों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में प्रदेश को मतलब छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आवंटित राशि के 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड के लिए पुरस्कृत किया गया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ श्री जयप्रकाश मौर्य ने कल नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
एक और प्रश्न बन सकता है, मतलब जिस तरीके से आपको ये प्रश्न पूछा गया है ना, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? सही जवाब है 3, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बधाई दी। राज्य के 90% घरों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड है। स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक समानता और आवंटित राशि का छत्तीसगढ़ ने 100% उपयोग किया। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल कितने आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे? सही जवाब है 10,76,000, ऑप्शन 3 करेक्ट है। गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10,76,000 आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। सांसद श्री राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47,090 आवासहीन परिवारों और PMAY की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के 47,090 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 25 सितंबर 2023 को शुभारंभ हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल आवास न्याय सम्मेलन में, मतलब 25 सितंबर 2023 को आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और ये हैं राहुल गांधी जी। ठीक है, ये कल 25 सितंबर 2023 को बिलासपुर आए थे। चलिए ध्यान देंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए के मान से 5 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया। इस दौरान उनके द्वारा 2,594 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 3री बार सम्मानित किया गया है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगभग कितने स्वयं सेवक जुड़े हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 1,04,000। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रत्येक गांव के सभी घर से तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के घरों से अमृत कलश के लिए मिट्टी और चावल संग्रहण एकत्रित किए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है, ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का प्रारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफिन का वितरण किया। इस योजना के तहत कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडागांव में कितने करोड़ रुपए की लागत से मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र बन रहा है? सही जवाब है 141 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मक्का प्रसंस्करण इकाई के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत की। इसे कोंडागांव के कोकड़ी में स्थापित किया गया है। यहां करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र। मक्के की खरीदी संयंत्र के ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए शुरू हो रही है। इस संयंत्र में रोजाना 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसके लिए प्रतिदिन 200 टन मक्के की ज़रूरत होगी। इससे ऑयल कंपनियों को प्लांट में निर्मित इथेनॉल की आपूर्ति होगी और मक्का खरीदी के क्षेत्र के 45,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित सरोधा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है? किस जिले में स्थित? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 कबीरधाम। ठीक है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश भर के 795 गांवों में से सरोधा दादर को चुना। विश्व पर्यटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। सरोधा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में सरोधा दादर गांव के मंगल सिंह धुर्वे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भारत के पर्यटन मानचित्र पर कबीरधाम जिले के ग्राम सरोधा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक के महासमुंद जिले को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? सही जवाब है 10। ऑप्शन 3 करेक्ट है, 10 मेडल प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ या ओलंपिक खेलों का आयोजन रायपुर में 25 से 27 सितंबर तक किया गया, जिसमें सभी संभाग के विजेता खिलाड़ी शामिल हुए। महासमुंद जिले से 13 खेलों में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। जिला खेल अधिकारी श्री मनोज घृतलहरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में जिले को 10 मेडल मिला। 10 विभिन्न खेलों में जिले के 36 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया। खो खो 40 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग में जिले के सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत बोंदा ने लगातार 2 वर्ष विजेता टीम बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऑक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कितने लाइमस्टोन ब्लॉक्स का सफल आवंटन हुआ है? सही जवाब है 3। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ई ऑक्शन के माध्यम से राज्य में 3 लाइमस्टोन ब्लॉक्स का भाटापारा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग जिले में सफल आवंटन हुआ है। सलोनी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए लगी 200% की अधिकतम बोली। देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार स्थित देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक्स को ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है दुर्ग, ऑप्शन 1 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल इस संयंत्र का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया, मतलब 27 सितंबर को लोकार्पण किया। ठीक है। भारत सरकार के CSIR और CSMRI के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा संयंत्र की तकनीकी डिजाइन और ड्राइंग तैयार की गई है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस वर्चुअल लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री श्री TS सिंहदेव और ऊर्जा सचिव श्री अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। CBDA द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी स्थित बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स परियोजना परिसर में स्थापित 1G बायोएथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र में विशुद्ध रूप से जैव ईंधन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जैसे कि जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य हेतु स्थापित किया गया है। संयंत्र में स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज जैसे गेहूं, चावल के खराब दाने जो कि खाने योग्य न हो, गन्ना का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यह कितने रुपए की लागत से तैयार हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इमेज भी दिखाया गया है। सही जवाब है 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय राजधानी में ठहरने की मिलेगी बेहतरीन सहूलियत, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। 60 करोड़ 40 लाख की लागत से तैयार हुआ है सर्व सुविधा युक्त छत्तीसगढ़ निवास। नई दिल्ली में दिखेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की झलक। छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय राजधानी में ठहरने की मिलेगी बेहतरीन सहूलियत। नई दिल्ली में दिखेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की झलक। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ कर छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नई दिल्ली में ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ निवास के रूप में नया भवन मिल गया है। इससे प्रदेश के जरूरतमंदों को सहित सभी के रुकने ठहरने की दिक्कत दूर हो जाएगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस नए छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। भवन में 61 कमरे 13 सूट है जो कि आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है। हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? सही जवाब है अंतिम पंघाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ ही अंतिम पंघाल ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कोटा भी हासिल कर लिया। इस उपलब्धि से विश्व चैंपियनशिप में भारत के कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।